मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं बूंदाबांदी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश हुई। पिंडी में 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नशीबे इलाके ज़ेरे आब आ गए। घर और दुकानों में पानी दाखिल, 50 के करीब फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली फराहमी मुअत्तल। लाहौर में भी बादल जमकर बरसे। जल थल एक हो गया। टांग, लकी मरवत, चिन्योट, सवाबी, कोहाड़, कसूर समेत दीगर शहरों में भी बादलों की घन गरज। कराची में भी सुबह सवेरे बूंदाबांदी। 30 जून तक बारिशें मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। जून में प्री मानसून बलूचिस्तान और पंजाब में मूसलाधार बारिश ने कहर ढा दिया। शेखुपुरा, नारोवाल, दस्का के बास मुकामात पर आसमानी बिजली से 12 अफराद जाँ बहक, खवातीन समेत 7 जख्मी। बलूचिस्तान में शदीद बारिश, सैलाबी सूरत हाल, कई इलाके डूब गए। किला सैफुल्लाह में बच्चा डूब कर चल बसा। कराची में गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। दौरानिया 8 से 10 घंटे हो गया। बिजली का शॉर्टफॉल 6598 मेगावाट तक जा पहुंचा। सिविल लाइन्स, लाइन्स एरिया, मार्चेंट क्वार्टर में बिजली बंद। लसबेला, गांजन, फैसल शाह, मलीर, रंछोड़ लाइन में भी बिजली की बंदिश। मलीर, नाजिमाबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल की मारीपुर में भी लोड शेडिंग। शहरी कर्ब में मुब्तला। सिंध के दीगर शहरों, पंजाब के भी बलूचिस्तान में भी बिजली की आंख मचोली। फौजी अदालतों, सिविलियन के खिलाफ ट्रायल का केस। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच दरखास्तों पर आज समाअत करेगा। वज़ीर आज़म ने साबिक वज़ीर कानून फ़रूख नसीम की खिदमात हासिल कर ली। फ़रूख नसीम लार्जर बेंच के सामने वज़ीर आज़म की जानिब से बतौर वकील पेश होंगे। लंदन प्लान से कब्ल दुबई प्लान। आसिफ जरदारी भी खुसूसी तैयारे में दुबई पहुंच गए हैं। शरीफ और जरदारी खानदान मिलकर बैठेंगे, यहाँ मुलाकातें करेंगे। बिलावल भुट्टो भी दुबई में है। मजीद सियासी शख्सियात की आमद भी मुतवक्के है और आइंदा इलेक्शन की हिकमत अमली पर भी बातचीत होगी। Those in favor of it may say aye, all those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted. कौमी असम्बली ने नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 5 साल करने का बिल इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर लिया। इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन को देने का बिल भी इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। नाअहली की मुद्दत 5 साल करने का बिल सेनेट से पहले ही मंजूर हो चुका। सेनेट के 16 जून इजलास में इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया गया था। जमात इस्लामी और PTI ने मुखालफत की थी। उधर नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कानूनी टीम तश्कील। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ टीम की सरबराही करेंगे। मोमन खुसूसी अताउल्ला, इरफान कादिर और कानूनी मुशीर कमेटी में शामिल होंगे। टीम अदालतों में जारी केसेस की पैरवी को पेश करेगी। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात की तैयारियों पर अहम इजलास तलब। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स वीडियो लिंक के इजलास में शरीक होंगे और इंतखाबात के लियार उसकी तैनाती की हतमी मंजूरी दे दी जाएगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग देंगे। हर हफ्ते इंतखाबात की तैयारियों पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की अदम मौजूदगी और सादिक संजरानी के चार्ज संभालने पर इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को फौरी तौर पर नाफिजुल अमल किए जाने का इम्कान। आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी के सबब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने में हुकूमत को बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकेगा। बिल पर सादिक संजरानी की जानिब से बहैसियत कायम मुकाम सदर मुमलिकत दस्तखत करेंगे और इसे फौरी नाफिज करेंगे। इंशाअल्लाह हमारा अगला हदफ इस मुल्क को तरक्की की राह पर का सफ़र आगाज़ करना है, जिसके लिए इस बजट में ठोस तजावीज़ रखी गई हैं, जिसको इस ऐवान ने नहायत मेहरबानी के साथ मंजूर कर लिया है। शहबाज सरकार ने IMF के आगे घुटने टेक दिए हैं। कौमी असम्बली में नए माली साल के टैक्सों से भरा बजट कसरत राय से मंजूर। अवाम पर 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस का बोझ लाद दिया गया। माहाना 2 लाख आमदनी पर इनकम टैक्स की शरह में 2.5% इजाफा। गुज़िश्ता मनी बजट के 500 अरब रुपए के टैक्स भी नए माली साल में नाफिज कर दिए गए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स 1 से 2% कर दिया गया है। पेट्रोल बम गिराने की तैयारी जारी।
बाकी शरई अदालत ने जो फैसला किया है, उस फैसले के बाद उनको मानने के बाद फिर ये है कि फैसले के खिलाफ ये अगर बिल लाते हैं तो इसका मतलब है कि फैसले को नहीं मानते। ये इसी वजह से ये बिल मैंने लाया है। आप मेरे इस अमेंडमेंट को पास करें और इस्लामी नजरियाती कौंसिल को भेज दें। लेकिन यह है कि यहाँ कानून में भी, उसमें भी आइन में भी है कि इसको इस्लामी नजरियाती कौंसिल के पास भेज दिया जाए। मौलाना अब्दुल अकबर चतराली बजट में सूद शामिल करने के खिलाफ डट गए। जमात इस्लामी का फाइनेंस बिल जांचने के लिए इस्लामी नजरियाती कौंसिल भेजने का मुतालबा। कहा बजट सूदी निज़ाम पर मबनी है, विफाकी शरई अदालत के फैसले की खिलाफ वर्जी की जा रही है। JUI ने बिल इस्लामी नजरियाती कौंसिल भेजने की मुखालिफत की। बजट मंजूरी में हुकूमत और अपोजिशन की अदम दिलचस्पी। कोरम मुकम्मल न होने पर भी फाइनेंस बिल मंजूर। इजलास में वज़ीर आज़म शरीक हुए। ना अपोजिशन लीडर राजा रियाज, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी भी गैर हाजिर रहे। हुकूमती बेंचेस पर 70, अपोजिशन बेंचेस पर 2 अरकान मौजूद थे। आज दुनिया भर में तशद्दुद के शिकार अफराद से यकजहती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मोदी का हिंदुस्तान अक़लियतों पर तशद्दुद की आमाशगा बन गया। कई दहाइयों गुजर जाने के बावजूद तशद्दुद का शिकार अक़लियतें भारत में इंसाफ की मुंतज़िर। 1989 से अब तक 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी मुसलमानों को शहीद किया जा चुका। 7,296 कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया गया। 12,000 से ज़ायद ख़वातीन ज़्यादती का शिकार हुई। पैलेट गन्स के इस्तेमाल से 300 से ज़ायद कश्मीरी बिनाई से महरूम हो चुके हैं। स्पोर्ट्स क्लब के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई की तोड़फोड़, जलाओ घिराव की मजम्मत। वफ्द की शरपसंदी की मजम्मत। कहा 9 मई को शरपसंदी में मुलविस मुलजमान को कैफरी किरदार तक पहुंचाना चाहिए। पाकिस्तान और जापान के दरमियान दो तरफा सियासी मुशावरत का 13वां दौर मंगल को टोक्यो में होगा। पाकिस्तानी फरीक की क़यादत सेक्रेटरी खारजा डॉक्टर असद मजीद करेंगे। जापान के सीनियर नायब वजीर बराए खारजा उमूर जापानी फरीक की क़यादत करेंगे। दोनों ममालिक साइंस और टेक्नोलॉजी, सकाफती और अवाम के ताल्लुकात समेत तमाम दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लेंगे। दोनों ममालिक के दौरान 12वां दौर 24 फरवरी 2020 को इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ था। यूनान कश्ती हादसा। गुजरात के मजीद 25 नौजवानों के लापता होने का इंकशाफ। 2 सगे भाई भी शामिल। FIA ने मजमूई तौर पर 187 अफराद के DNA के नमूने हासिल कर लिए हैं। 30 तारकीन वतन ने इटली जाने के लिए इंसानी स्मगलर्स को 8 करोड़ रुपए अदा करके मौत खरीदी। 29 अफराद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से था। 14 की मौत की तस्दीक, 15 ताहाल लापता हैं। 1 बच गया। एजेंट्स ने 30 लाख रुपए फीकस वसूल किए। FIA ने 10 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। बहरे ओकियानूस में आबदोज टाइटन फटने के बड़े पैमाने पर तहकीकात। छानबीन अमरीकी कोस्ट गार्ड को सौंप दी गई। वाशिंगटन में टाइटन के मालिक ओशन गेट कंपनी के मरकजी दफातर को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। गहरे समंदर में तलाश के माहिर ने बताया टाइटन के CEO ने आबदोज की हिफाजती इक़दामात से मुतालिक इंतबाह को मुस्तरद कर दिया था। मेयर कराची के इलेक्शन में PTI के 6 अरकान की गैर हाजिरी। सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने गैर तसल्ली बख्श जवाब देने पर मजीद 6 नुमाइंदों को पार्टी से निकाल दिया। 11 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर मजीद 6 चेयरमैन की पार्टी रुकनीत बर्खास्त करने के लिए नोटिस जारी। ब्रॉडशीट केस। विफाकी हुकूमत का बड़ा इकदाम। साबिक चेयरमैन नैब नवीद एहसन और दीगर 2 अफराद को पाकिस्तान लाने का फैसला। हुकूमत इंटरपोल के जरिए वापस लाएगी। वापसी के लिए इंटरपोल को खत लिख दिया। नैब की साबिक खातून ओहदेदार भी केस में मतलूब हैं। मुल्ज़मान पर $28 मिलियन की गैर कानूनी अदायगियों के इल्ज़ाम हैं। ईद की आमद में बाकी है दिन 4। मवेशी मंडियों में पहुंचने लगे खरीदार। व्यापारी और खरीदारों में है जारी तकरार। किसी को मिल गया खूबसूरत जानवर तो कोई अब भी है बेकरार। कराची नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में एक से बढ़ के एक खूबसूरत और मुनफरिद जानवर मौजूद है। गहरी नस्ल की बैल और गाय राजा रानी की जोड़ी की धूम है। सरगोदा में कुर्बानी के पाले गए 3 बकरों चिंटू, मिंटू और शेरू की सालगिरह। उम्र 1 साल मुकम्मल होने पर शानदार तकरीब केक काटा गया।
कराची में कुर्बानी के जानवरों को छीनने की बड़ी वारदात। 1.5 करोड़ रुपए से जायद मालियत के भारी भरकम बैल असलहे के जोर पर छीन लिए गए। वादी हुसैन कब्रिस्तान के करीब मुलजमान 12 जानवर चौकीदार को यरगमाल बनाकर लूट कर फरार। मुतासरा शख्स ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 20 में कुर्बानी का जानवर कार सवार ले उड़े। कराची में आयशा नामी लड़की की लाश मिलने का वाक़या, तफ्तीश जारी। पुलिस ने आयशा के शौहर आदिल को हिरासत में ले लिया। एसएसपी साउथ का कहना था आदिल गुज़िश्ता कई रोज़ से घर से गायब था। आयशा के वालिद भी पुलिस से रब्ता करने लगे। कल सुबह तक कराची पहुंचेंगे। वाक़े का मुकदमा फ़िलहाल दर्ज नहीं किया गया। पुलिस ने लड़की की सास को लाश देने से मना कर दिया। भारत ने तालिबान हुकूमत की पीठ पर खंजर घोंपने की तैयारी कर ली है। दिल्ली में अफगान हुकूमत के नुमाइंदे को चार्ज देने से इनकार कर दिया। भारतीय हुकूमत ने अफगान तालिबान के मुखालिफ यूनुस कानूनी ग्रुप के से राब्ते भी तेज कर दिए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इलेक्शन वफाकी हुकूमत ने खुद मुख्तार निगरान तैनात कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी फ़राइज़ की अंजामदही के लिए तैनाती पीसीबी आइन के तहत अमल में लाई गई। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी 27 जून को पीसीबी इलेक्शन की निगरानी करेंगे। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फतूहात जारी हैं। साइकिलिंग इवेंट में पाकिस्तानी साइकिलिस्ट सफ़ीर आबिद ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। 10 किलोमीटर का फासला 23 मिनट 2 सेकंड में तय किया। 500 मीटर टाइम ट्रायल रेस में पाकिस्तान की मदीहा ताहिर ने सिल्वर मेडल जीता है। अमीना अरशद ने 1 मिनट 16 सेकंड के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इवेंट में पाकिस्तान अब तक 10 गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुका है। मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन बोल न्यूज़ जैस्मिन मंसूर की वालिदा इंतकाल कर गईं। नमाज जनाजा मंगल को अदा की जाएगी। लवाहिकीन के मुताबिक नमाज जनाजा की जगह और वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। कराची में डाकू बेखौफ लूटमार के दौरान वीडियो भी बनाने लगे। शेरशाह के इलाके मुलजमान ने मोटरसाइकिल सवार को असलाह के जोर पर रोका, मोबाइल फोन छीन लिया, वीडियो भी बनाई। मुलजिम फ़कीर निसार चांदियों ने डकैती की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और बाद में अकाउंट डिलीट कर दिया। मुलजमान ताहाल गिरफ्तार न हो सके। शाम के शहर अदलब में रूस का फिजाई हमला, 9 अफराद हलाक। हमले में 34 से ज़ायद अफराद जख्मी। रूसी जंगी तैयारों ने अदलब में बाजार समेत मुतादिद मकामात को निशाना बनाया। ताइवान में सालाना ड्रैगन बोट रेस का इनेकाद किया गया। रेस में शरीक टीमों ने जीत के लिए जान लड़ा दी। हाज़रीन ने रेस को खूब एंजॉय किया। हॉलीवुड एक्शन फिल्म फोर्स ऑफ नेचर का ट्रेलर जारी। फिल्म 24 अगस्त को रिलीज की जाएगी। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इक़दामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।